नमस्कार, बीएसटीवी के खास कार्यक्रम पहरेदार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चिरायु जोशी। जुर्म की दुनिया में अपराध कितना ही संगीन क्यों ना हो, कानून का शिकंजा उसे अपनी गिरफ्त में कर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है और फिर शुरू होता है कानून का इंसाफ। ऐसी ही कुछ बेपर्दा वारदातों से हम आपका नमूदार कर रहे हैं, क्योंकि हम हैं आपके पहरेदार। नरसिंहपुर से एक हैरत अंगेज घटना सामने आई है, जहां तंत्र मंत्र के नाम पर धोखा करने वाले तांत्रिक पिता पुत्र पकड़ाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि अंधविश्वासी लोग तंत्र मंत्र के जाल में फंसकर 78 लाख रुपए गंवा दिए। पुलिस ने आरोपियों को 2 दिनों की रिमांड पर लेकर इस पूरे मामले का खुलासा किया। इस मामले से एक 3 महीने पहले हुई नरवाली की घटना के तार भी जुड़े हुए हैं। पहरेदार में देखिए रिपोर्ट। तंत्र मंत्र, भूत बाधा के नाम पर ठगी, फर्जी तांत्रिक से हो जाएं सावधान, डर के व्यापार से ठगे लाखों। पुलिस ने किया अंधविश्वास का पर्दाफाश, तांत्रिक गिरफ्तार, बेटा फरार। शहर में अक्सर पढ़े लिखे लोग रहते हैं। पढ़ाई का ग्राफ गांव और कस्बों की तुलना में यहाँ बेहतर होता है। कुछ दिनों से यहाँ तंत्र मंत्र की घटनाओं से पूरा जिला हैरान है। क्षेत्र में अंधविश्वासी लोग भी हैं। आखिरकार जब लोग अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं तो पुलिस के पास पहुंचे। बीते दिनों में कुछ तांत्रिकों को गाडरवारा की पुलिस ने पकड़ा था। ऐसे ठगों ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाखों का चूना लगाया है, जिन्होंने तंत्र विद्या के नाम पर झांसा दिया। ऐसे तांत्रिकों को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है। आधुनिक युग में भी तंत्र मंत्र की कहानियों को जहां महज मजाक समझते हैं, वहीं कुछ अंधविश्वासी लोग उसे लेकर गंभीर भी हो जाते हैं। ऐसे किस्से शहर में अब आम हो गए हैं। यहाँ बीते दिनों कई तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी के मामले उजागर हुए हैं। तांत्रिकों ने कई तरह के झांसे दिए, जहां इन फर्जी तांत्रिकों ने ईश्वर और अल्लाह के नाम पर लोगों को विश्वास में लिया। पहले तो धर्म के नाम पर लोगों के बीच विश्वास बनाया, फिर अधर्म के नाम पर ठगों ने लूटपाट की। इस तंत्र मंत्र भूत बाधा के नाम पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के ग्राम भमका में कई परिवार तांत्रिक की तंत्र मंत्र विद्या से भरे झांसों का शिकार हुए हैं। तांत्रिक ने परिवार के लोगों से जो कुछ कहा वह सच हो गया। तब यह लोग घबराकर तांत्रिक के पास पहुंचे और तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे परिवार पे भूत प्रेत की बाधाएं हैं। बीते 3 महीने के लगभग एक नरवाली का भी मामला सामने आया था। उस मामले से भी इस मामले के तार जुड़े हुए हैं। हालांकि यह मामला अब नए कानून के तहत गाडरवारा थाने में पहला मामला पंजीबद्ध किया गया है। घटनाक्रम में पीड़ित ने बताया कि उसके चचेरे भाई राजा कौरव के ऊपर मिट्टी गिर जाने से घायल हो गए थे, जो ठीक नहीं हो रहे थे, जिनको ठीक करने के लिए वह तांत्रिक गुरुजी डॉक्टर यशवंत प्रजापति के पास गए, जिन्होंने राजा पर भूत बाधा की कहकर विशेष पूजा करने को कहा। पूजा ना होने पर 1 सप्ताह में राजा कौरव की मृत्यु हो जाने की बात कही। पीड़ित ने तांत्रिक की बात को अनदेखा और अनसुना कर दिया, किंतु 1 सप्ताह के भीतर राजा कौरव की मृत्यु हो गई। वह पुनः तांत्रिक यशवंत प्रजापति के पास दिसंबर 2023 में गया। तब तांत्रिक यशवंत प्रजापति ने बोला कि मेरे कहे अनुसार नहीं चलोगे तो मारे जाओगे, मुझसे पूजा पाठ करवाओ, नहीं तो 3 दिन के भीतर तुम्हारे छोटे भाई की लड़की सुषमा कौरव की मृत्यु हो जाएगी। पूजा पाठ हेतु तांत्रिक यशवंत प्रजापति ने
68,000 रुपए नगद पूजा में रखना पड़ेगा, जिसमें से 68,000 रुपए पूजा पाठ में खर्च हो जाएंगे और 14 लाख वापस कर दिए जाएंगे। पीड़ित के पास इतने पैसे नहीं हैं, बोले तो तांत्रिक ने पूजा पाठ करने से मना कर दिया, जिसके 3 दिन में छोटे भाई की लड़की के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। हमारे बुआ जी के लड़का है, मैंने बताया कि हमारे भैया कोई पेट पर आ रहा छोटे बालक को कि जिनने कहीं झाड़ फूको जब आराम लग गया, हम जिनके पास आ जिनने बुलाया हमें कि तुम्हारे घर बहुत समस्या है, ऐसी बात है, और कि हमने तो भैया बता दी कि वे मोड़ी की जिनने के पैसा जमा नहीं करी तो खत्म हो गई, 3 दिन बाद खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई। किसने बोला? ये यशवंत प्रजापति ने। कौन है ये बाहर के हैं यशवंत प्रजापति, हम जिन्हें जानते नहीं थे पहले, जो महाराज जी के नाम से थे। यही है तांत्रिक? हाँ यही है, गाड़ावाड़ी में रहते हैं। हाँ, तो और फिर क्या हुआ? फिर इनके पास आए, इनने कही आपके 5,68,000 लगेंगे, हम गिनती हमारे पास नहीं है, घर जा रहे हैं, हम सब परिवार से चर्चा करी, फिर फूलचंद भैया, रामफल भैया हमारे तो जिन 12,68,000 दिए। एक और पीड़ित ने बताया कि तांत्रिक खुद से ही उसके घर आया था। तांत्रिक ने कहा कि छोटे भाई और लड़के की मृत्यु होने के आसार हैं। तांत्रिक ने आगे बोला कि इस अनहोनी से बचने के लिए पूजा करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 16,68,000 रुपए रखने होंगे, जिसमें 68,000 की पूजा वगैरह का खर्च आएगा और 16 लाख वापस कर दिए जाएंगे। साथ ही तांत्रिक ने बोला कि 7 दिन के अंदर अगर पैसे रख दोगे तो काम हो जाएगा, वरना पूर्णिमा आ रही है। पीड़ित अपनों को खोने के डर से तांत्रिक की बातों में आ गया और 6,68,000 खुद के पास से और बाकी बचे 10 लाख रिश्तेदारों की मदद से तांत्रिक को दिए। जो हमारे घर गया था, इसने बोला कि छोटे भाई की मृत्यु बालक की बताई, तो हम डर के कारण कि भैया 16,68,000 रुपये आप ही रखना पड़ेंगे, 16 लाख आपके वापसी हो जाएंगे 90 दिन में, पूरा 68,000 भंडारी में चले जाएंगे पूजा में। किसने बोला? ये यशवंत प्रजापति। कौन है ये पंडित जी बोलते सर। अच्छा। का हम ब्राह्मण हैं, इसके कारण हमने कि भाई साहब ये थी नहीं जो कि तुम्हारी बुआ की बच्ची के साथ हुआ है, जो आपके साथ भी घटना होने वाली है, तो हमने डर के कारण मतलब व्यवस्था करके पैसा यहाँ वहाँ से रिश्तेदारों से लेके और मतलब 16,68,000 रुपये रख दिए, जिनने हमारे यहाँ पूजा की पहले 16,016 रुपये, तो बाकी बाद में जिन्हें समय दिया कि 7 दिन का समय है आपके लिए, 7 दिन में इतना पैसा रख दोगे तो ठीक है, ना तो इसके बाद में जब पूर्णिमा आ रही है तो पूर्णिमा में बंद हो जाऊंगे जो काम करने के लिए। इसी तांत्रिक का शिकार हुए एक और पीड़ित ने अपनी आप बीती बताई, जिसमें तांत्रिक ने किसी अनहोनी की बात से डराकर पीड़ित के पैसे लिए और पूजा पाठ कराकर पैसे वापस करने से पहले फरार हो गया। 16 किलो पिसी लाई, 16 किलो चनों की दाल लाई, 16 नारियल, 2 किलो घी, 1,70,000 हमारे हाथ से जेल है और फिर 4 लाख हमने पगड़ी था। उसके बाद में फिर बाल बच्चे कहीं तुम स्वदेशी नहीं जा सको ना, खत्म हो जाए, रह नहीं पाओ। 3 भाई ने फिर हमने 12 लाख रुपया फिर हमने पगड़ी धरी, जो करी कि हवन करो तो और बस कहीं अब क्लियर है, कहीं हम 5 तारीख में 3 महीना के बाद में 5 तारीख में तुम लोग पैसा पूरा वापस कर दें और बस 29 में इन्हें भाग दो। इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के द्वारा एक प्रेस वार्ता में किया गया, जिसमें बताया गया कि पुलिस द्वारा आम जनों से तंत्र मंत्र भूत बाधा के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बीती रात्रि थाना प्रभारी उमेश तिवारी की टीम के साथ तांत्रिक के घर पर सर्चिंग की। मौके पर मौजूद तांत्रिक के सामने घर में पूजन सामग्री से लेकर कई तरह के अवैध हथियार बरामद किए हैं। तांत्रिक के सभी घरों से करीबन 5.5 लाख रुपए नगद सहित कुल 43 लाख रुपए कीमती संपत्ति जब्त की गई है। इस मामले की शिकायत
बीते 28 जून को पीड़ित जंदेल सिंह निवासी ग्राम भमका गाडरवाड़ा थाना में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र दिया था, जिसमें बताया गया कि यशवंत प्रजापति एवं उसके पुत्र केशवराज उर्फ अमन प्रजापति के द्वारा छल पूर्वक उसके साथ 14,68,000 रुपए व अन्य लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। पीड़ित की उक्त शिकायत पर आरोपी गण द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420 भारतीय दंड विधान का घटित कराए जाने के बाद आरोपी यशवंत प्रजापति एवं उसके पुत्र केशवराज उर्फ अमन प्रजापति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस की जांच में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है कि आरोपी ने ठगी के पैसों से सोना खरीदा और सोना खरीदकर उसकी एवज में बैंक लोन लिया। उस पैसे से उसने गाड़ी और अन्य चीजें खरीदी। यदि ये बात की पुष्टि होती है कि जो भी वस्तु खरीदी गई है वो ठगी के पैसों से की गई है, तो उन सभी वस्तुओं को भी जब्त किया जाएगा। एक तांत्रिक को पकड़ा गया है, वो खुद को डॉक्टर कहता है, डॉक्टर यशवंत प्रजापति इसका नाम इस तांत्रिक का। इसने अभी तक लगभग 8 व्यक्तियों से 78,71,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। एक जो FIR की गई है उसमें इसने 14,68,000 रुपए जंडेल गौरव से जो है इन्होंने जो है ये किया था, फर्जीवाड़ा किया था। और जो ये गलत अपनी जो है कार्ड डॉक्टर की देते थे, इसके आधार पर 420, 464 जो है बढ़ाई गई। इनकी गिरफ्तारी की गई सागर से। इनके लड़के की भी गिरफ्तारी की जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पास से 5,40,000 रुपए की नकदी, अर्टिगा और स्विफ्ट डिजायर कार जब्त की गई है। मोबाइल है, बैंक खाते संबंधित दस्तावेज है, विजिटिंग कार्ड है जो कि फर्जी है। पूजन सामग्री है, लगभग 43 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जो कि एक तरीके से जो फर्जीवाड़ा का पैसा था उसे इन्होंने बनाई है। और साथ ही साथ लगभग इनके पास से जब घर में और चेकिंग की गई तो 39 तलवारें, 182 लगभग छोटी बड़ी कटारें और भाले का ऊपरी नुकीला भाग भी जो जब्त किया गया है, जिसके तारतम्य में सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट के तहत जो है इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करके इजाफा भी किया। इन सब से पुलिस को तांत्रिक के मंसूबों पर शक हुआ। क्या तांत्रिक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था? खैर, इस बात की पुष्टि तो जांच के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने तांत्रिक और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक का बेटा अभी भी फरार है। अभी इसमें एक अपराधी है और एक और अपराधी जो उसका बच्चा है, एक और अपराधी है जो कि वो फरार चल रहा है। और एक अभी तक जानकारी और मिल रही है कि और भी अपराधी हो सकते हैं। ओवरऑल जो है अभी तक 3 अपराधियों की जो है जानकारी से सभी लोगों से जो है बातचीत करी जाएगी, सभी व्यक्तियों से बातचीत होगी और आरोपियों की खुलासा होना। ताज्जुब की बात यह है कि आज के इस आधुनिक युग में भी इस प्रकार की धोखाधड़ी में लोग फंस रहे हैं। अंधविश्वास से लोगों को डराकर पैसे ऐंठने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी तांत्रिक के साथ उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। तांत्रिक के बेटे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र के जाल में कई लोगों को फंसाया है। इस मामले में आगे और भी खुलासे जांच के बाद हो सकते हैं। पहरेदार के लिए नरसिंहपुर से रमजान खान की रिपोर्ट। पहरेदार में वक्त है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको नरसिंहपुर से एक मानवता को तार तार कर देने वाली घटना के बारे में बताएंगे।